अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक सिस्टम जो है वो किसी दोस्त ने लगाने की कोशिश की है, तो वहाँ पर आए हैं। उनसे ये सिस्टम ठीक से लगा नहीं है। तो 12 किलो वाट का ये सिस्टम है। 6-6 किलो वाट के मैक्स पावर के दो इन्वर्टर्स हैं जो आपस में पैरेलल कनेक्ट करके एक ही सिस्टम बनना था। तो उस दोस्त को इससे लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने हमें बुलाया। अब हम आकर चेक करने लगे हैं। देखें, ये सोलर पैनल तो उन्होंने फ़िट कर दिए हैं, लगा दिए हैं, लेकिन सोलर पैनल के जो MC4 कनेक्टर हैं वो काटे हैं उन्होंने 3-4 जगह से। इस लाइन में भी 3 से 4 पैनल्स के MC4 कनेक्टर काट दिए हैं उन्होंने। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये दो पैनल जो है इनका MC4 कनेक्टर काट दिए दोनों साइडों से, और पीछे भी दो के काटे हुए हैं। इस लाइन में देखें तो इसमें भी 3 से 4 पैनल के MC4 कनेक्टर काट दिए। अब हमारे लड़के MC4 कनेक्टर लगा रहे हैं। तो MC4 कनेक्टर लगाकर प्रॉपर अच्छे तरीके से इन पैनल की स्ट्रिंग बनाएंगे। जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं अपने घर में, तो जो आपका इंस्टॉलर इलेक्ट्रीशियन है उसे ये अच्छे तरीके से उन्हें कहें कि भाई आपने MC4 कनेक्टर नहीं काटने, क्योंकि अगर पैनल के MC4 कनेक्टर काट देंगे तो पैनल की वारंटी ज़ाया हो जाती है। जब दुकानदार से हमने वारंटी ली होती है इसकी, तो वो ज़ाया हो जाती है। और अब नीचे चलकर ये जो उन्होंने इन्वर्टर्स लगाए हैं दीवार के साथ, इनको उतारते हैं, बैटरीज वगैरह को। अब प्रॉपर अच्छे तरीके से हम इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। इस सिस्टम को आप दोस्तों को मुकम्मल ये सिस्टम लगाकर इस पर जो है इनका लोड चलाकर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये मदरसा है। यहाँ इस मदरसे का काफ़ी लोड है, इनको 10 किलो वाट सिस्टम की ज़रूरत थी। तो ये दो मैक्स पावर के इन्वर्टर्स लेकर आए हैं, उनको पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो ये 12 किलो वाट का सिस्टम बन जाएगा। लेकिन जो लगाने वाले दोस्त आए थे वो कह रहे थे कि इसको पैरेलल कनेक्ट किया ही नहीं जा सकता, ये आपको किसी ने गलत बताया है। ये दोनों इन्वर्टर अलग अलग चलने हैं, इनने आपस में पैरेलल ही कनेक्ट नहीं होना। तो आज हम इनको पैरेलल कनेक्ट करके भी आप दोस्तों को दिखाएंगे, इस पर लोड चलाकर भी दिखाएंगे। प्रॉपर ये सारी सेटिंग अच्छे तरीके से इसकी वायरिंग वगैरह करेंगे। देखिए हमने पीछे इसके लेमिनेशन शीट लगाई है, क्योंकि ये दीवार पीछे से जो है ओपन है, तो नमी आ सकती है बारिश की। दीवार पर हमें लग रहा था कि हल्की हल्की नमी है, पहले बारिश के नमी की वजह से यहाँ पर नमी थी। तो अच्छे तरीके से इसके प्रॉपर ब्रेकर सारे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने तो ब्रेकर लगाए ही नहीं थी, वो कह रहे थे कि आप इतने ज़्यादा ब्रेकर ले आए हैं, ये लगनी नहीं है। तो असल में वो जो दोस्त लगाने वाले थे वो ट्यूबवेल के कारीगर थे, तो उन्हें इस चीज़ की इतनी समझ नहीं थी। बस मदरसा है, किसी दोस्त ने उनको बुला लिया और उन्होंने आकर लगाना शुरू कर दिया। तो अब हम इसकी देखें प्रॉपर अच्छे तरीके से वायरिंग कर रहे हैं। प्रॉपर DC बॉक्स हमने अलग कर दिया है दोनों का, और AC बॉक्स दोनों के अलग अलग कर। जी दोस्तों, सोलर मैक्स 6 किलो वाट के दो इन्वर्टर हमने इंस्टॉल किए। अब उनको पैरेलली कनेक्ट करने लगे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इन्वर्टर्स को दोनों को आपस में किस तरीके से पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके साथ ये इनकी डाटा कम्युनिकेशन वायरें आती हैं, दो ये और ये दो दूसरी ये इन दोनों इन्वर्टर्स को आपस में आपने कनेक्ट कर देना है। इसके बाद इसको पैरेलली कनेक्ट करने के लिए आपने सिर्फ और बैटरी पैकर पर ही ऑन करना है। वापडा या सोलर वो आपने ऑफ़ कर देनी है। तो सबसे पहले आपने एक इन्वर्टर को ऑन करना है। जैसे मैं इस इन्वर्टर की ये बैटरी की पावर ऑन करने लगा हूँ, तो यहाँ से इन्वर्टर को ऑन करना है, और जैसे ही ये चलने लगेगा तो इसको आपने फिर ऑफ़ कर देना है, और यहाँ से प्रेस करके रखना है, सेटिंग में चले जाना है। 28 नंबर की जो सेटिंग है उस पर आपने इसके पैरेलल के जो है वो कनेक्शन जहाँ पर इसकी, तो जैसे ही आपने 28 नंबर पर इसके पैरेलल के ऑप्शन को ऑन कर देना है, तो ये देखें HS हो गया। थोड़ी देर तक ये खुद ही ऑफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है ताकि इन्वर्टर खुद ही जो है वो अपनी पावर ऑफ़ कर दे। ये देखें अभी ये ऑफ़ हो गया। अब इसी तरह दूसरी साइड का जो इन्वर्टर है ये है, इसकी भी बैटरी को ऑन करना है, फिर इसको ऑन करना है। ये आपने ज़रा जल्दी करना होती है ये सेटिंगें वगैरह। देखें जैसे ही ऑन होने लगे इसको ऑफ़ करके आपने जल्दी जल्दी इसकी सेटिंग को ओपन कर लेना है, और जल्दी जल्दी इस 28 नंबर की सेटिंग में चले जाना है।
और जैसे ही वहाँ जाना है तो आपने इसको भी पैरेलल में ओके कर देना, ठीक है। वापस आ जाना है, फिर वेट करना है आपने इसको कि ये भी ऑफ़ हो जाए। देखें इस पर भी HS लिखा आ गया है। तो अब ये दोनों इन्वर्टर हमारे पैरेलली कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही हम इसको बंद करके ऑन करेंगे तो जिसको सबसे पहले ऑन करेंगे वो इन्वर्टर हमारा मास्टर हो जाएगा। देखें ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। अब हम इस इन्वर्टर को जिसकी हमने सबसे पहले सेटिंग की थी इसको ऑन कर देंगे और साथ ही इसको भी ऑन कर देंगे। तो ये दोनों इन्वर्टर्स को हम आपस में जो है वो कनेक्ट होने के लिए हमने ऑन कर दिया। देखें इन्वर्टर्स हमारे दोनों ऑन हो गए हैं। ये हमारा स्लेब बन गया है और ये इस तरफ का जो है ये मास्टर हो गया। देखें ये देखें HS आ गया इस पर, तो ये इन्वर्टर्स हमारा मास्टर हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये इसी के साथ कनेक्ट हो गया। ये देखें उस पर SH था, इस पर LS लिखा आ गया ये दरमियान में। तो ये दोनों इन्वर्टर हमारे पैरेलली आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमने इसकी जो भी हम इस इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे वो ही हमारी सेटिंग उस इन्वर्टर की भी ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। तो अभी हम इस इन्वर्टर की सारी सेटिंग वगैरह करेंगे तो इस इन्वर्टर की भी एक जैसी सेटिंग हो जाएगी। फिर ये आपस में पैरेलल होकर जो आगे लोड आउटपुट का इन्होंने देना है वो दोनों एक साथ ही देंगे। यानी कि अगर हमने 1000 वाट का लोड डाला है तो 500 वाट लोड इस इन्वर्टर से चलेगा, ये जो मास्टर है, और 500 इससे चलेगा। लेकिन ये जो मास्टर इन्वर्टर है इससे ज़रा थोड़ा सा लोड 100 वाट या इससे करीब का ज़्यादा वाट, थोड़ा सा लोड इससे ज़्यादा चलेगा। वो इसलिए ज़्यादा चलेगा क्योंकि देखें जब ये दो जुड़ गए इन्वर्टर, अब ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो क्योंकि बड़े भाई की जिम्मेदारियां भी ज़्यादा है, सारी सेटिंग भी इसकी होनी है, तो इसी पर लोड थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा और उस पर थोड़ा सा लोड कम चलेगा। तो ये दोनों इन्वर्टर आज के हमारे जो है पैरेलली कनेक्ट हो गए हैं। आगे जाकर मैं आपको आप दोस्तों को इस पर लोड चलाकर भी दिखाऊंगा। अभी ये जो वायरें हैं ये डक के अंदर कर दें तो फिर मैं आप दोस्तों को इस पर लोड चलाकर भी दिखाऊंगा। जी दोस्तों, अभी हमने इस पर लोड डाला है तो आपको ये चेक कराने के लिए कि अब ये पैरेलली जो हमने इसको कनेक्ट किया है तो ये किस तरीके से लोड चला रहे हैं। देखें 1000 वाट लोड इस इन्वर्टर से चल रहा है और अभी ये दूसरा जो इन्वर्टर है उसका मैं दिखाऊँ तो देखें 1000 वाट का लोड ही इस पर चल रहा है। तो तकरीबन 2000 वाट का हमने इस पर लोड डाला है। जितने भी पंखे और पानी वाली मोटर जो भी लोड था वो हमने इस पर रन चलाया है। तो ये मास्टर इन्वर्टर है, तो इस पर देखें 18% लोड है इस पर, ठीक है। 1004 वाट का लोड इस पर चल रहा है। तो इस इन्वर्टर्स पर भी चेक करें दूसरे पर इस पर अब कितना है, तो ये भी सेम ही होगा। देखें 18% ही ये दिखा रहा है, ठीक है। और इतना ही लोड 1000 वाट का लोड इस पर है। ये हमारा स्लेब है और वो मास्टर है। तो इन दोनों इन्वर्टर्स पर हमारा ये लोड जो है वो अभी चला है। 2000 वाट के करीब हमने लोड डाला है तो हमने इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। मैक्स पावर के 6 किलो वाट के ये दो इन्वर्टर हैं, तो ये टोटल हमारा 12 किलो वाट का सिस्टम बन गया। ये इसका DP बॉक्स है, ये बीच में एक DP बॉक्स है जो DC है दोनों का, जिसमें सोलर पैनल्स के लगे हैं, और ये AC DP बॉक्स है। अभी कुछ कनेक्शन रह गए थे पैरेलल में जो करने थे वो कर रहा है लड़का। तो ये सिस्टम बेहतरीन चल गया। हमारे दोनों इन्वर्टर आपस में जुड़कर अब हमें ये 12 किलो वाट की आउटपुट देंगे। अब मैं आपको ये मदरसा बाहर से भी दिखाता हूँ। ये मदरसा है, यहाँ पर बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 12 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाया है। अभी बाद में इस पर नेट मीटरिंग भी होनी है, अभी तो सिस्टम ही इंस्टॉल किया गया है। तो ये मदरसे की बिल्डिंग है। देखें सारी वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। इसमें असल में आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि एक तो आप दोस्त जब भी अपने घर में या किसी भी मस्जिद या मदरसे में सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सोलर सिस्टम पे जितना भी खर्चा किया जाता है वो उस खर्चे का जो भी है फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको लगाने का प्रॉपर अच्छा तरीके से उसको सिस्टम को इंस्टॉल करवाएं। अगर आपका लगाने वाला इंस्टॉलर कारीगर जो है वो ठीक से सिस्टम को लगाएगा नहीं, ये प्रॉपर चलेगा नहीं, तो फिर इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो सिस्टम हमारा मुकम्मल इंस्टॉल हो गया है, देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने लगाया है। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी और सेटअप और वीडियो के साथ।